अच्छा, आपने बोला कि वेग जो होते हैं इनको अपने सहयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वेगों को रोकने के बजाय इनको अपने साथ ले लेना चाहिए। लेकिन गुस्सा भी एक, क्रोध भी एक वेग है। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, भगवद गीता में इस पर चर्चा हुई है। कई लोग कहते हैं एंगर को रिलीज कर दो, कई लोग कहते हैं इमोशन को दबाने से जहर बन जाएगा। स्मैश थेरेपी आ गई है, रेज रूम आ गए हैं, स्लैप थेरेपी आ गई है, गुस्सा निकाल दो खत्म हो जाएगा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गुस्से को पी जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से क्रोध को निकालना ठीक है या निगलना ठीक है? निकालने में भी फंसेंगे, निगलने में भी फंसेंगे। तीसरी फिलोसॉफी क्या है? जानना, निकालना नहीं, निगलना नहीं, जानना, होश में जानना, उसके साथ कनेक्ट होना। एग्जाम्पल, योग के पतंजलि ने इन्हें चित्त की अवस्थाएं कही है, महावीर ने इन्हें लेशाएं कही हैं। ये मन की चित्त की अवस्थाएं हैं। अगर एक बार जान ली तो उस समय होश में रह पाओगे। जब क्रोध आएगा उस समय जान पाओगे क्या स्थितियां हैं। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, इसको रंगों से मतलब है। काली नीली कबूतरी, पीत पीली उजली और श्वेत। 6 दोस्त जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। छवों को भूख लगी। छवों ने कहा अरे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त ने कहा अरे ला, आम का पेड़ है, खुलाड़ी ला, अभी गिराता हूँ। दूसरे ने कहा अरे पूरा पेड़ गिराने की जरूरत नहीं है, डाले काट ले, डाले काट ले। ओके। तीसरे ने कहा अरे पूरे डाले काटने की क्या जरूरत है, आम ही तो चाहिए, छोटी छोटी टहनियां काट लो। चौथे ने कहा अरे टहनियां भी काटने की क्या जरूरत है, सीधा गुच्छे काट लो। पांचवें ने कहा अरे गुच्छे पूरे में कच्चे भी आएंगे, तू कच्चे क्यों कर रहा है, पके पके तोड़ ले। और छठे ने कहा अरे सुन, ये पड़े, ये खा लो। अरे नीचे देखो रे वो मूर्खो, ये देखो। जब आप अपने जीवन में अपनी लेशाओं को देखते हैं, अपने चित्त की अवस्थाओं को देखते हैं कि कोई भी इमोशन 48 मिनट से ज़्यादा तकलीफ दे नहीं सकता, चेंज हो जाती है प्रकृति, तो कृष्ण लेशा से पीत होते हुए पद्म होते हुए शुक्ल तक भी आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बदल जाएगी। स्ट्रेस भी बहुत है आजकल लोगों में। इस समय स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस है। अब ब्रेकअप हो गया तो स्ट्रेस है, ब्रेकअप के बाद पैचअप हो गया तो स्ट्रेस है, डिवोर्स हो गया तो स्ट्रेस है, डिवोर्स नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस है। बड़ा स्ट्रेस में रह रहा हूँ भैया। जॉब में है तो स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिली तो स्ट्रेस है, मोटे हो गए तो स्ट्रेस है, ज़्यादा पतले हो गए तो स्ट्रेस है। लाइफ की हर सिचुएशन में इतना स्ट्रेस है। तो अब इस स्ट्रेस से अगर बचना हो तो उसको क्या करें? इसको भी खाली जाने या इसके लिए कोई और आपका फॉर्मूला है? जब से मनुष्यता का इतिहास लिखा हुआ है ना सर, तब से लेके आज तक स्ट्रेस का कारण के ऊपर कोई जाए तो रूट्स पता चल जाए तो फ्रूट्स बदल जाएंगे। कारण क्या है? मैं जो लाइन बोल रहा हूं सारे लोग ध्यान से सुनिएगा भैया। इस विश्व में समस्त मनुष्यता की स्ट्रेस का कारण सबसे बड़ा यह है, जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ, जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ, इसलिए सारे कांड हो रहे हैं। रिलेशनशिप इसलिए बिगड़ी, तूने टाइम पे ध्यान नहीं दिया भैया। मोटा इसलिए हो गया क्योंकि तूने टाइम पे ध्यान नहीं दिया भैया। पतला इसलिए हो गया तूने शरीर का टाइम पे ध्यान नहीं दिया। ब्रेकअप इसलिए हो गया तूने वैल्यूज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तूने लव इज ए गिविंग इमोशन, तूने सोचा लव इज ए रिसीविंग इमोशन। संसार में समस्त दुखों और स्ट्रेस से रिलेटेड जो काम तब हो जाना चाहिए था तब हो जाना चाहिए था। मेरे गुरु कहते हैं 10 साल के हो जाओ माँ की अंगुली पकड़ के चलना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ खिलौने से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ रात को खाना खाना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ व्यापार करना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ बिस्तर छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ दो, 90 साल के हो जाओ रोज जीने की आशा छोड़ दो, 100 साल के हो जाओ तो ये दुनिया ही छोड़ दो। मतलब जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ तो स्ट्रेस हो।